हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21 है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.2। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन लिखा है, रिकॉल दैट द टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मीन्स इनको पहले रिकॉल क्या कहा गया है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर उन सर्कल की रेडियस इक्वल है तो वो सर्कल बिल्कुल एक बराबर बनेंगे, एक जैसा एरिया कवर करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अगर उनकी रेडियस छोटी या बड़ी है एक दूसरे से तो क्या होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यानी आपको ये माइंड में रखना है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी रेडियस क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगी। उसके आगे प्रूव क्या करना है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सर्कल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट, यानी उनकी रेडियस तो इक्वल है और उनकी इक्वल कोड्स यानी ऐसी कोड्स जिनकी लेंथ कैसी है? इक्वल है, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं यहाँ पहले तो सर्कल बना देता हूँ जो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिन की रेडियस बिल्कुल सेम है, यानी बिल्कुल एक जैसे दो सर्कल हैं, वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ दो सर्कल बना दिए हैं मैंने। दो सर्कल कैसे हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी रेडियस एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम है उनकी रेडियस, और दोनों के हम सेंटर ले लेते हैं। इसका सेंटर हमने मान लिया कितना है? O है, और इसका सेंटर कितना है? O डैश है। अब कह रहे हैं इक्वल कोड्स, कोड्स की लेंथ कैसी इक्वल है? दो कोड्स की बात कर रहे हैं। एक कोड मैंने ले ली यहाँ पे AB, और इस सर्कल में मैंने कोड ले ली कितनी? CD, लेकिन इन दोनों की ही लेंथ कितनी है? आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी, ये जो कोड्स सेंटर पर एंगल बनाएंगी, ये एंगल दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल कैसे होने, आपस में इक्वल होने हैं। ये बात हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे। तो पहले बात तो जो हमें प्रूफ करना है वो लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें? मेन चीज़ हमें लेकर के आना है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये है, टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। ये दोनों एंगल कैसे होने, आपस में इक्वल होने, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए अकॉर्डिंग, अब हम देखते हैं ट्राइंगल्स में कौन कौन से ट्राइंगल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं हम इन ट्राइंगल्स। पहला ट्राइंगल है हमारा AOB और दूसरा ट्राइंगल है हमारा COD। अब ध्यान से देखना, कह रहे हैं इक्वल कोड्स, यानी बात चल रही है AB और CD की, और दोनों ही कैसी हैं? आपस में इक्वल है। ये क्या है? इक्वल कोड्स। ये तो इक्वल होंगे ही होंगे, क्वेश्चन में कहा गया इक्वल कोड्स की बात चल रही है। इक्वल कोड्स यानी दोनों ट्राइंगल की जो एक साइड हो गई वो कोड है, वो क्या है? इक्वल है। उसके बाद ध्यान से देखिए आप, कहा गया है OA और O'C, OB एंड O'D, ये दोनों भी इक्वल होंगी। यानी OA इक्वल होगा O'C के, OB इक्वल होगा। क्यों? ये चारों भी आपस में इक्वल होंगी सारी, क्योंकि क्या है? रेडियाई हैं, रेडियस हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। भाई आपको पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस क्या होती है? इक्वल होती हैं, इसलिए ये क्या है? आपस में। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया ये दोनों इक्वल हैं, ये रेडियस की वजह से इक्वल हैं, यानी तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी हो गई? इक्वल हो गई। यानी इम्प्लाइज दैट, आप कह सकते हैं जो ट्राइंगल है आपका AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO'D। CO डैश लगा दीजिए यहाँ पे, CO'D, यानी दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS रूल, यानी तीनों साइड्स कैसे हैं? इक्वल हैं। अब देखिए जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बचे हुए पार्ट यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर हम बात करें इस एंगल की तो ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल की तो ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमसे जो पूछा है हम उसकी बात करेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर एंगल AOB इक्वल होगा एंगल CO'D के बाय CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी बची जो भी एंगल बचा हुआ है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम लगभग सेम ही है, बस ये हटा देता हूँ कि जो एंगल प्रूफ करने थे हमें, ठीक है, डायग्राम सेम है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए आप, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के बाद। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि प्रूफ दैट इफ द कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी कोई कोड्स हमें नहीं पता कि वो इक्वल है या नहीं, लेकिन अगर वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, अब ये गिवन है, ये एंगल कैसे हैं, इक्वल है, ये एंगल पहले से ही इक्वल है, तो कह रहे हैं उन कोड्स की लंबाई भी इक्वल होगी, यानी ये जो कोड्स हैं ए बी और सी डी, इनकी लंबाई इक्वल हो जाएगी, लेंथ इक्वल हो जाएगी। ध्यान से समझो, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, सर्कल तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस एक जैसी है, उनकी अगर इक्वल कोड की बात की जाए, ऐसी दो कोड्स इसकी और इसकी जिनकी लंबाई इक्वल है, तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। सेकंड क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि अगर एंगल इक्वल बना रही हैं तो कोड की लंबाई भी इक्वल हो जाएगी, अगर एंगल इक्वल बना रही हैं तो कोड की लंबाई भी इक्वल हो जाएगी। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट जो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो हमें लेके आना है। अब देखिए वही यहाँ स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। अब आप बताइए मुझे, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ठीक है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, इस चारों भी इक्वल होंगे और आपस में ये कॉरस्पॉन्डिंग वाले इक्वल ले लिया हमने। क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस हैं, यानी रेडियस है, रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही है कि उनकी रेडियस क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है, और एंगल भी इक्वल है, ये गिवन है देखो, एंड एंगल ए ओ बी, यानी जो कोड्स हैं सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, इक्वल है किसके, एंगल सी ओ डैश डी, ये बात गिवन है आपको। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इंप्लाइज दैट जो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय द रूल एस ए एस रूल। कैसे कि भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड, क्योंकि रेडियस ही तो है दोनों, यानी बाय एस ए एस, इसमें भी क्या बन रहा है, एस ए एस, यानी जब दोनों ही ट्राइंगल में ऐसे साइड एंगल साइड इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय द एस एस रूल, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर जो आपकी बची हुई साइड है ट्राइंगल की ए बी और सी डी, यानी जो कोड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैंने इक्वल लिख दिया है बाय सी पी सी टी, यानी कोड्स क्या हो गई, दोनों कोड्स, एक कोड ए बी थी, एक कोड सी डी थी, यानी जब इक्वल एंगल बना रहे थे तो एंगल बन गया एस ए एस, क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट पार्ट ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी, यानी ए बी इक्वल हुआ किसके, सी डी के, यानी ए बी कोड इक्वल हो जाएगी कोड सी डी के, यही हमें प्रूफ करना था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एक्सरसाइज 10.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें।